बात की टीआरई 1 में जो भी हम लोगों ने अनुभव किया और उसमें जो भी अभ्यर्थियों को भी समस्याएं हुई, उन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ सुधार और कुछ परिवर्तन किए हैं। इसमें पहला सुधार तो ये हुआ कि जो परीक्षा 2 दिन हो रही थी पहले, उस परीक्षा को हम लोगों ने एक ही दिन कर दिया ताकि लोगों को अनावश्यक एक दिन नाइट हॉल्ट यहाँ न करना पड़े। काफ़ी लोगों को पिछले बार कठिनाई हुई थी इसके कारण से, तो एक ही दिन की परीक्षा हम लोगों ने बना दिया है। इसीलिए हम लोगों ने वो जो क्वालिफाइंग वाला जो क्वेश्चन। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार सरकार की तरफ से डेली कोई ना कोई लेटेस्ट अपडेट आती है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा कि कल अतुल प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें जो द्वितीय चरण की जो आपकी शिक्षक बहाली होनी है उससे संबंधित उन्होंने काफ़ी बदलाव किए हैं और क्या वैकेंसियों में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या क्या उन्होंने कहा है, कैसे क्या रहेगी प्रक्रिया सेकेंड फेज़ की, और जो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आनी थी उससे संबंध भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। तो आप देख लेते हैं कि ये सुबह सुबह की लेटेस्ट अपडेट है। और तो इसमें दिया गया है कि बीपीएससी ने दूसरे चरण में जारी की रिक्तियां पंजीकरण आज से, तो आज से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें है कि शिक्षक भर्ती 70,000 पदों के लिए आवेदन 25 तक किए जाएंगे, यानी कि आपके आज से आवेदन स्टार्ट होंगे और 25 नवंबर तक आपके आवेदन किए जाएंगे। आगे दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में कुल 70,622 पदों के लिए रिक्तियां शनिवार को जारी कर दी हैं। शिक्षा विभाग से और रिक्तियां आने पर इसकी संख्या बढ़ सकती है, यानी कि अभी तो आपकी 70,000 के करीब वैकेंसी है, लेकिन अगर शिक्षा विभाग की तरफ से जो अधिसूचना आ जाएगी तो आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ भी सकती है। फिर आगे दिया गया है कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 25 नवंबर है। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है, यानी कि आपकी 25 नवंबर तक आपके आवेदन होंगे और उसके बाद जो आपकी एग्ज़ाम होगा इसका वो आपका 5 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 7 से 10 दिसंबर तक आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो होने की संभावना है और जो आपका रिजल्ट होगा वो 31 दिसंबर तक आ जाएगा और जनवरी के एंड तक आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। ये आपकी ऐसी भी अतुल प्रसाद जी ने क्लियर करके बोला है। फिर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से 2 माह के अंदर दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कर लेने को कहा था, और जब 2 तारीख को जब नियुक्ति पत्र बांटे गए थे तो वहाँ पर भी नीतीश कुमार ने क्या कहते हैं क्लियर कहा था कि आपकी 2 महीने के अंदर जो आपकी भर्ती है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 महीना तो यही हो गया ना कि नवंबर में आपके आवेदन होंगे, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा और 31 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और जनवरी में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। फिर है कि बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि सामान्य विद्यालयों के 69,706 रिक्तियां हैं, वहाँ 916 पद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों के लिए हैं। यानी कि जो आपको मैंने कल एक नोटिस बताया था, जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित जो वैकेंसी आई थी आपकी 1470 के करीब, तो उसमें जो आपके 916 जो इसमें भर्ती में जो पद है वो पिछड़ा पद और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वो भर्तियाँ हैं। ठीक है गाइस। फिर है कि पहले चरण की तरह होगा पाठ्यक्रम, यानी कि जो इसका जो आयोग का जो सेकंड आपकी परीक्षा होगी सेकंड फेज की, उसका जो परीक्षा का पैटर्न है वो सेम टू सेम आपकी जो आपने पहले पेपर दिया था टीआरई 1 का, उसी के तरीके इसका भी पाठ्यक्रम सेम टू सेम है। इसमें तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिलेबस एनसीईआरटी आधारित होगा। स्नातक और स्नातक स्तर के सवाल होंगे, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो स्नातक और स्नातकोत्तर के क्वेश्चंस होंगे और जो उसके पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जो भी आपका पैटर्न रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। ठीक है गाइस। फिर है जो आपकी परीक्षा है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि दूसरे चरण में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे इस प्रकार, जैसे पहले आपके 120 क्वेश्चन होते थे तो उसकी जगह 150 क्वेश्चन कर दिए गए हैं और 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें भाषा के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें 22
22 हिंदी व अंग्रेजी से 8 सवाल रहेंगे, यानी कि हिंदी के आपके 22 क्वेश्चंस रहेंगे और अंग्रेजी के 8 सवाल रहेंगे। भाषा के 30 अंकों में 9 अंक लाना अनिवार्य होगा, यानी कि जो आपके भाषा का जो पॉइंट रहेगा, जो पोर्शन रहेगा, उसमें आपको 30 में से 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा। अगर आपके 30 में से 9 नंबर भी नहीं आते हैं तो आपका वो जो जो आपका पेपर होगा वो आप उसमें फेल माने जाओगे, क्योंकि भाषा वाला पोर्शन है 30 नंबर, तो वो आपको पास करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और फिर इसमें जो नेक्स्ट है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, जो पहले काफ़ी बार सुना गया था कि आपकी जो सेकंड फेज की परीक्षा होगी उसमें निगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, तो अतुल प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया कि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है गाइस, तो अभ्यर्थियों को अपने विषय के संयोजन के अनुसार आवेदन करना होगा, इसमें गलती पर सुधार नहीं होगा। इस बार अपीयरिंग उम्मीदवारों को मौका नहीं दिया जाएगा, और जो अपीयरिंग उम्मीदवार हैं उनको कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी कि किसी का ऐसा है कि सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है, या किसी की बीएड की पहली साल हो गई है, या किसी का डीएलएड का रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसे जो अपीयरिंग वाले जो शिक्षार्थी हैं उन्हें इसमें मौका नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, फिर आगे है कि शिक्षकों के कहाँ कितने पद हैं, तो 6 to 8 के लिए 31,982 पद हैं, 9 to 10 के लिए 18,877 पद हैं, 9 से 10 के लिए विशेष स्कूलों के लिए 270 पद हैं, और 11 से 12 के लिए 18,577 हैं। और फिर जो आपका पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के तहत जो आपकी वैकेंसी है उसमें 6 to 8 234 है, 9 to 10 248 है, और 11 to 12 के लिए 403 है, और प्रधानाध्यापक के 31 है। तो जो ये वाली वैकेंसी है ये भी इसी में ही इंक्लूड कर दी गई है। और जो आपकी परीक्षा रहेगी वो 2.5 घंटे की परीक्षा रहेगी, एक ही पाली में परीक्षा होगी। भाषा के आपके 30 प्रश्न होंगे और सामान्य अध्ययन के 40 होंगे, और जो आपका विषय होगा, जिस विषय के लिए आप परीक्षा दे रहे होंगे उसके 80 यानी कि 80 प्रश्न होंगे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, भाषा के 30 प्रश्न हो गए, सामान्य अध्ययन के 40 हो गए, जिसमें आपका बिहार का भी जो सामान्य अध्ययन है वो, और जो टोटल इंडिया का जो सामान्य अध्ययन है वो सब इसी में इंक्लूड होगा। और फिर जो विषय, यानी कि जैसे किसी का सामाजिक विज्ञान है तो किसी के पास आर्ट है, कोई मैथ से तो कोई कॉमर्स से, तो उस हिसाब से उनके जो विषय के हिसाब से जो नंबर होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो 80 अंकों के होंगे। ठीक है गाइस, और पंजीयन 5 से 14 नवंबर तक होगा, और जो फॉर्म भरने के लिए जो पंजीकरण होगा वो 5 से 14 के लिए होगा, और आपकी जो आवेदन फीस शुल्क जो होता है उसका प्रोसेस करने के लिए अंतिम तिथि आपकी 25 नवंबर होगी, और विलम्ब शुल्क से निबंधन 27 तक होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास 10 से 25 तक का समय होगा, और 7 से 10 दिसंबर तक आपकी परीक्षा संभव होगी, और 3 चरणों में अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच की जाएगी। यानी कि और जो शिक्षार्थी होंगे उनका जो सर्टिफिकेट की जो जांच होगी, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 3 चरणों में होगा। ठीक है गाइस, तो ये तो आपकी सुबह की लेटेस्ट अपडेट हो गई, जो कि कल अतुल प्रसाद जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, तो उसकी मैंने पूरी डिटेल से आपको डिटेल बता दी है। तो ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।